सर केंद्रीय बजट आज आया है, छत्तीसगढ़ आज उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है केंद्रीय बजट, जो मांगे आप लोग उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? ये तो दिशाहीन बजट है। सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। किसानों को आय दुगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये दिशाहीन बजट है जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए। एक दिशाहीन बजट। तो छत्तीसगढ़ के अनुसरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। राहुल गांधी आएंगे तो क्या जो भूमिहीन मजदूर है उनके साथ लंच का भी प्रोग्राम है? उनके साथ भोजन भी करेंगे। उसमें हमारे युवा मितान क्लब के लोग भी रहेंगे, उसमें हमारे भूमिहीन श्रमिक के साथी भी रहेंगे, हमारे गौठान समिति में कुछ महिलाएं जो काम कर रही हैं उसमें भी रहेंगे, जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं वो लोग भी बैठेंगे, और गांधीवादी विचारक जो देश भर से आएंगे वो भी साथ रहेंगे। कैबिनेट की बैठक हुई तो अब उस कैबिनेट के बारे में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। राज्यों को लोन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया 50 साल तक बिना ब्याज के। इससे ज़्यादा और अच्छा अवसर क्या मिलेगा? जो हर जगह से पैसा मांगते हुए घूम रहे हैं 50 साल बिना ब्याज के। इसमें छत्तीसगढ़ के शेयर, मगर दुर्भाग्य ये है कि इसमें भी इस लोन को लेने वालों के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में व्यय करना जरूरी होगा, यानी गोबर वोबर खरीदने के लिए नहीं देंगे। यदि कोई निर्माण, सड़क, पुलिया, उसके लिए यदि मांगेंगे तो ये मिल सकता है। ये 1 लाख करोड़ का प्रोविज़न है। ये प्रोविज़न का कितना उपयोग कौन सा राज्य कर सकता है उसकी क्षमता के ऊपर रहता है। ये टोटल एक्सपेंडिचर इस्टिमेटेड कि कितना खर्च इस बार पूरे बजट में होने वाला है, करीब 29.45 लाख करोड़, करीब 40 करोड़ के पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो टोटल रिसिप्ट है वो 22.8 करोड़ है। इसका मतलब है कि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 6.9% है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो अनुमान किया है फिस्कल डेफिसिट 22-23 के लिए 6.4% ऑफ जीडीपी, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अनुमान लगाया गया है। कुछ प्रावधान और महत्वपूर्ण हैं। सहकारी सोसाइटी का सरचार्ज 12% से घटा के 7% कर दिया गया है। शासकीय कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ा के 14% किया गया है। स्टार्टअप के लिए टैक्स की रिलीफ देते हुए 1 वर्ष और उसको बढ़ा दिया गया है। जो नई कंपनियां आ रही है स्टार्टअप में, युवा जिस पे काम कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा रिलीफ है। इसके साथ ही हर घर नल के लिए 60,000 करोड़ की राशि इसमें रखी गई है। आंगनबाड़ी और पोषण आहार के लिए 20,000 करोड़ की राशि इस बार रखी गई है, और ये प्रमुख प्रावधान इस बार के बजट में दिखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत की गई है उस बजट का मैं स्वागत करता हूं। वास्तविक में कोरोना काल और जिस प्रकार से वैश्विक जो स्थिति है उसके अनुरूप में ये बजट हमारा बहुत अच्छा प्रस्तुत हुआ है। इस बजट में खास करके किसानों की चिंता की गई है, साथ ही विकास को कैसे दिशा दिया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, ये प्रावधान रखे गए हैं। और उसके साथ में जो ढांचागत विकास है उन सब के लिए एक राशि की व्यवस्था। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है कि जिससे गरीब लोगों को छत मिल सके। 60,000 करोड़ रुपए नल जल, घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था, ये सरकार के द्वारा एक बड़ा उपलब्ध किया गया है। इसी प्रकार से राज्यों को जिस प्रकार से अभी लोन में जो तकलीफ हो रही है उसको 50 साल तक बिना ब्याज के कैसे ऋण उपलब्ध कराया जा सके, उसके लिए एक समुचित प्रावधान इस बजट के द्वारा की गई है।
खेती में के लिए जो एक नई कृषि नीति में जो सुधार निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है, जिससे खेती की लागत में कमी आए और उत्पादन की क्षमता बढ़े, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसके साथ में हाईवे निर्माण के लिए 25,000 किलोमीटर प्रत्येक वर्ष का निर्माण, और उसके साथ ही साथ कि हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको नई नौकरियां कैसे दी जा सके, उसके लिए जो एक प्रावधान किए गए हैं। आज हम देख रहे हैं कि विकास दर लगातार गिर रही है, लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार के द्वारा विकास दर 9.2% जो आकलन किए गए हैं, निश्चित रूप से ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले हैं, एक संतोष के विषय है। और उसके साथ में कारपोरेट टैक्स जो 18% है उसको घटा करके 15% किया गया है। हम यदि समुचित रूप से देखें तो किसानों के गेहूं को खरीदी के लिए, धान के खरीदी के लिए, और जो वहाँ पर व्यवस्था की गई है उसके साथ में राज्यों को ऋण देने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है, 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाने की बात की गई है, और इस प्रकार से हम देखेंगे